वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, वायरसेस के क्या फीचर थे, प्रियॉन्स के थे क्या थे, और वायरॉइड के क्या थे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट प्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। लिविंग वर्ल्ड हम लोगों का पहला चैप्टर था, वो फिनिश हो गया। सेकंड चैप्टर हम लोगों का था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो फिनिश हो गया। आज हम लोग जो स्टार्ट करें वो कौन सा है, प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अगर आपसे पूछा जाए जनरल फीचर्स तो क्या क्या है प्लांट किंगडम के? ऑटोट्रॉफिक होंगे, मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसका मतलब इसके पास क्लोरोफिल होगा, तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, क्लोरोफिलस है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाएगा इसमें। ऑटोट्रॉफिक होंगे, सेल वॉल होगा। ठीक है, किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, ये इसकी बेसिक हैं सारी चीज़ें। अगर कोई भी प्लांट के बारे में हम बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अगर प्लांट का हम देखें कि कौन कौन से प्लांट किंगडम में आएंगे, कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से मेंबर हैं, तो कौन कौन से होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं इसमें, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक। ठीक है, इसका मतलब ये हम कह रहे हैं कि इसका जो इवोल्यूशन हुआ वो कहाँ से हुआ है, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक। ठीक है, इसका मतलब एल्गी जो है वो कैसा होगा, प्रिमिटिव होगा, उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होंगे जो एडवांस के पास होंगे, मीन्स क्या है, एंजियोस्पर्म के पास होंगे। ठीक है, इसके पास हो सकता है उसी के जैसे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। जब हम हर एक का पढ़ेंगे, स्पेसिफिक पढ़ेंगे, तो उसमें पता करेंगे कि एल्गी के पास कैसा स्ट्रक्चर था, मतलब जाइलम है, फ्लोएम है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जब हम जाएंगे ब्रायोफाइट में, वहाँ पे देखेंगे कि इसके पास है या नहीं है, या थैलस लाइक क्वालिटी है, या उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, या उसी के जैसे कोई स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ठीक है, जब हम एडवांस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर वैसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसके पास वो स्ट्रक्चर ना हो, उसी के जैसा कोई स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो ये सारी हैं प्लांट। प्लांट के बारे में ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, सेल वॉल का पाया जाना, सेलुलोज से बना होना। ठीक है, उसका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में होना, ये सारे कॉमन फीचर हैं जो एक प्लांट के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं प्लांट किंगडम को, तो प्लांट किंगडम का अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें तो उसमें क्या देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी बॉडी जो होगी वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, अगर हम देखें हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है जिसको हम लोग क्या पढ़े थे, फंजाई। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हेट्रोट्रॉपिक है, फंजाई था, प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा है, और उसके पास सेल वॉल थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि जितने भी चीज़ें हैं, जब हम इससे पहले पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़ा था कि जितने भी यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, सारे के सारे किस्में थे, हम लोग पढ़े थे मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा में हम लोगों ने पढ़ा। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ये हम लोगों ने प्रोटिस्टा में पढ़ा था। ठीक है, फिर जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े थे तो उसमें ये चीज़ें देखे थे कि मल्टी सेलुलर है। ठीक है, लेकिन उसके कुछ जो हम देखे थे ईस्ट, सेक्रेमाइसस सेरेवाइसी जिसका नाम था, वो कैसा था, यूनिसेलुलर था, जबकि हम पढ़ क्या रहे थे, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो वही कह रहा कि इसके पास सेल वॉल है। ये चीज़ कह रहा कि अगर हम देखें
अर्लियर क्लासिफिकेशन, ठीक है, बहुत पहले का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, स्टार्टिंग का क्लासिफिकेशन। तो वहाँ पे क्या था, उसकी मार्फोलॉजिकल बिहाफ पे ही हम क्या कर दिए थे, क्लासीफाई कर दिए थे कि सेलवाल है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ठीक है। अगर सेलवाल है तो प्लांट मान लेते हैं, अगर नहीं है तो एनिमल मान लेते हैं, ठीक है। बाकी उसके कोई इंटरनल फीचर के बारे में नहीं कहा गया था कि उसका एनाटॉमी कैसी होगी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होगा, या उसके अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन पाए गए हैं उसको आधार बना करके, उसको बेस बना करके नहीं, बस ऐसे ही कह दिया गया था उसकी मार्फोलॉजी ही देख करके। क्यों? क्योंकि ये अर्लियर क्लासिफिकेशन था। कह रहा है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इसी को फिर क्या कह रहा है, ये देखिए, दे आर नॉट एल्गी एनीमोर, ठीक है। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे आगे तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको बाद में क्या किया गया था, हटा करके दूसरे किंगडम में रखा गया था, जैसे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, स्पाइरोगाइरा हमारा है, प्रोटोजोन्स थे, अब यहां से इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ किंगडम प्लांटी का, ठीक है। किंगडम प्लांटी में कह रहा है क्या क्या चीज़ें पाई जाएगी, क्या क्या चीज़ें ये कंटेन करता है। कह रहा है किंगडम जो प्लांटी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, क्या क्या पाया जा रहा है। कह रहा है ये क्या है, यूकैरियोटिक हैं। कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। कह रहा है जनरली क्या है, मल्टी सेलुलर, मतलब इसके कुछ ऐसे मेंबर हैं जो यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन अगर इन जनरल पूछा जाए तो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। कह रहा है यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर है। प्रोकैरियोटिक जितने थे कहाँ पे मिले, मोनेरा में ही खत्म हो गया था, उसके बाद से सारे के सारे यूकैरियोटिक हो गए। कह रहा है क्लोरोफिल कंटेनिंग होगी। अब देखिए कह रहा है कि यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं और क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। बॉडी इनकी कैसी होगी, सेलुलोज की बनी होगी और उनके अंदर क्या पाया जाएगा, सेल वॉल। ये इसके जनरल फीचर्स हैं। इसका कभी भी अगर प्लांट का नाम लिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें रहेंगी उसके अंदर। ये इन जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक जब हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, वहाँ स्पेसिफिक बताएंगे। ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ बेटा, कह रहा है और क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होगा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। जितने भी इसमें पाए जाएंगे प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि वो अपना खाना कैसे बना रहे हैं, ठीक है। ये सारे फीचर कॉमन्स हैं, हर एक प्लांट में पाया जाएगा। कह रहा अगर हम इसमें देखें इस चैप्टर में तो क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी। एल्गी हमारा आया, ब्रायोफाइट्स आया, फिर क्या आएगा, टेरिडोफाइट्स आएंगे, फिर क्या आएंगे, जिम्नोस्पर्म आएंगे, फिर क्या आएंगे, एंजियोस्पर्म आएंगे, ठीक है। 5 चीज़ें हैं इसमें, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहीं से पता चल रहा है कि किसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, मतलब फ्रूट किसके अंदर होगा, ठीक है, किसके अंदर फ्रूट नहीं होगा, किसके पास सिर्फ लीफ होगा या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, जाइलम किसके पास होगा, किसके पास फ्लोएम होगा, वो देख करके ही पता चल जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन से हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ठीक है। ए बी पी 3 हो गए और ये याद कर लीजिएगा तो और जी ए बी पी जी ए, ठीक है। एल्गी,
ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि इसका जो इवैल्यूएशन हुआ है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस अगर हम करेंगे, जो इसका इवैल्यूएशन करेंगे, तो क्या देखेंगे, एल्गी से लेकर के हमारा एंजियोस्पर्म तक, ठीक है, यही उसका इवैल्यूएशन हुआ है। ये प्रिमिटिव से हमारा एडवांस की तरफ हो जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि इसका जो इवैल्यूएशन पैटर्न है यही है, ठीक है, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक। कितना परेशान हो तुम, आराम से रिलैक्स होकर के बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे कुछ नहीं, आप इसको देखिए, प्लांट्स को देखिए, हरे हरे, ठीक है, आप हरे हरे प्लांट्स को देखिए, ठीक है। अब प्लांट्स में हम लोगों को प्लांट्स ही पढ़ना है, ठीक है, हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा। प्लांट में कह रहा है कि एक हमारा क्या है, अगर प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक में क्या आया, क्रिप्टोगैम्स, दूसरे में क्या आएगा, फेनेरोगैम्स। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स? ठीक, अच्छा, क्रिप्टो में कौन कौन से आएंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, और इसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक, दो चीजें इसमें आती हैं, तीन इसमें आएंगे। ये भी आगे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखिएगा इसको, रेड है ना। कह रहा है कि क्रिप्टोगैम्स, इसके तीन पार्ट्स है, कौन कौन, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम क्रिप्टोगैम्स को देखें तो इसमें तीन पार्ट हैं, एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है। इसका मतलब क्रिप्टोगैम्स में इन सब की रिजेम्बल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, एक दूसरे से क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं, तभी इसमें रखे गए हैं, ठीक है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं, इसीलिए इसमें रखा गया है। ये कह रहा है कि तीनों के तीनों क्या हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर फ्लावर नहीं बनेगा, एल्गी के अंदर फ्लावर्स नहीं होंगे, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी नहीं होंगे, और टेरिडोफाइट्स के अंदर भी नहीं होंगे। तो होंगे किसके पास फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पास। अब देख करके ही बता देना कहीं अगर फ्लावर है और नहीं है तो, कि ये किस कैटेगरी के हैं। कह रहा कि फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स जो हैं उनके अंदर कौन कौन से हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये कैसे हैं, फ्लावरिंग प्लांट। इनके अंदर कौन कौन से आएंगे, दो पार्ट्स कौन है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसको याद कर लीजिए बेटा, एकदम रट्टा मार लीजिए पूरा पूरा, ठीक है। अभी तो इसको ऐसे रटना, अभी हर एक के बारे में पढ़ना है, प्लस उसके मेंबर के बारे में पढ़ना है। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा था, ये अपने आप क्यों चलने लगा। इसमें बहुत अच्छी एक लाइन लिखी थी, ठीक है, कि जो फेनेरोगैम्स हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों कहा जाता है, और ये सारे उनके फीचर्स थे। ये वाली लाइन, इसमें कहा गया है कि इसको और भी नाम से हम बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं,
स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स, फाइट्स का मतलब कहीं भी आएगा, फाइटा, फाइट्स, ठीक है, इसी सब में मिलेंगे आपको। अगर फाइटा वर्ड आता है तो प्लांट ही है। इसमें कह रहा है कि इसी को हम क्या कहेंगे, सीड बेयरिंग प्लांट। अगर सीड बन रहा है, जिस प्लांट में सीड बनेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। इसका मतलब ऐसा प्लांट जिसके अंदर क्या बन रहा हो, सीड। अब नेकेड सीड बन रहे हैं, ठीक है, या कैसे भी सीड बन रहे हैं, अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम स्पर्मेटोफाइट्स कहेंगे। ये देखिए एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन बताएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फेनोरोगेम्स, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, एंजियोस्पर्म, कौन से हैं? ये तीन एक कैटेगरी के हैं, बस यही देख लेना। अगर तीनों एक साथ आ रहे हैं तो तीन तो लगाएंगे नहीं हम, एक ही लगाना है हमें, तो जो सबसे अलग दिखेगा उसी को लगा दो, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स आर, कौन है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, स्पर्मेटोफाइट्स या सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। समझ में आ रहा कि तुक्का मार रहे हो? which of these are also called as spermatophytes, किसको हम स्पर्मेटोफाइट्स कहेंगे? कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको हम स्पर्मेटोफाइट्स कहेंगे? कौन कौन से? एल्गी को कहेंगे, टेरिडोफाइट्स को कहेंगे, क्रिप्टोगेम्स को कहेंगे या फेनेरोगेम्स को कहेंगे, ठीक है। जिनके अंदर क्या बन रहा है, सीड, जिनके अंदर सीड बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोफाइट्स। अब स्टार्ट हुआ हमारा पहला एल्गी। एल्गी से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इनकी पूरी सारी चीज़ें देखेंगे, इनके जनरल कैरेक्टर देखेंगे, इनका रहन सहन देखेंगे, इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे, इनका खान पान देखेंगे कि क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके साथ इनके रिश्ते हैं, सारी चीज़ें इनके बारे में देखना है, ठीक है। किसके साथ ये मज़ा कर रहे हैं, किसका ये दुश्मन है, सारी चीज़ें यहीं देखेंगे। और कैसे रहते हैं और कहाँ रहते हैं, पूरा पता करना है इनके बारे में। कह रहा है एल्गी के जो कैरेक्टर हैं वो कैसे होते, ये देखिए पूरे पूरे इस तरह से आपको हरे भरे हर जगह दिखेंगे, ठीक है। अगर हरा भरा कोई चीज दिख रहा है, जैसे वो आपके सामने दिख रहा है पूरा, तो क्या लगा है, प्लांट्स ही हैं, ठीक है। अगर कोई प्लांट्स है तो इसका मतलब वो क्या कंटेन कर रहा है, क्लोरोफिल। अगर कोई भी प्लांट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। अगर क्लोरोफिल है तो ये वो क्या कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फिर क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। एल्गी है तो कह रहा है इसके पास क्लोरोफिल होगा। दूसरा कह रहा है ये बहुत सिंपल होते हैं दिखने में। तीसरा कह रहा है इनकी बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी बॉडी जो होती है थैलॉइड होती है, मतलब रूट, शूट, स्टेम प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। थाइलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसी के जैसा कोई स्ट्रक्चर पाया जाता है। जाइलम के जैसा कोई स्ट्रक्चर पाया जाए, फ्लोएम के जैसा कोई स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे कि थैलस लाइक बॉडी या थैलॉइड। अब इसी को क्लोरोफिल बेरिंग लिखा, इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोफिलस। कह रहा अगर ये क्लोरोफिल इनके अंदर है तो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाएंगे। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ये क्या होते हैं, एक्वेटिक, पानी में पाए जाते हैं। लार्जली ये कहाँ है, पानी में पाए जाते हैं। कौन कौन से पानी में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर और उसी के साथ साथ मरीन वाटर, मतलब दोनों पानी में ये पाए जाएंगे, चाहे गंदा पानी हो चाहे स्वच्छ पानी हो।
कह रहा है ये तो पाए ही जाते हैं, उसके साथ साथ इनका अगर हैबिटेट देखें तो और कहाँ ये पाए जाएंगे, वो तो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था ही, वहाँ तो वो रहेंगे ही। कह रहा है उसके साथ साथ और अगर देखें कोई वैरायटी हो तो वो कहाँ पाई जाएगी। कह रहा है कि मॉइस्ट स्टोन पे, जहाँ पे नमी होगी जिस पत्थर पे, वहाँ पे भी ये उगाते हैं, वहाँ पे भी ये रहते हैं। दूसरा कह रहा है कहाँ पे, वुड पे, लकड़ियों पे, और उसी के साथ साथ कहाँ, सॉइल पे, सॉइल पे भी रहते हैं। सॉइल पे अगर रहते हैं तो इसका मतलब ये क्या करते होंगे, सॉइल इरोजन करने से बचाते होंगे सॉइल को, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी है, क्योंकि इरोजन से ये क्या करेंगे, बचाएंगे उसको, सॉइल इरोजन। ये देखिए इसी तरह से दिखेंगे, जहां आप समझ जाना कि बेटा यहाँ एल्गी है। इस तरह से आप हमेशा देखते होंगे। अभी बारिश हुई है, सुबह जाके देखना। और क्या कह रहा कि इनके एसोसिएशन को दुनिया किस नाम से बुलाती है, फंजाई और एल्गी के रिलेशनशिप को किस नाम से दुनिया बुलाती है, लाइकेन के नाम से। ये दो जिस्म एक जान वाली हैं, इनके रिश्ते ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, इससे पहले वाले में बताया गया था। हाँ, दो जिस्म एक जान कैसे था, दो जिस्म एक जान, एक खाना बना रहा था, एक रहने के लिए जगह दे रहा था, ठीक है। दूसरा कह रहा और एनिमल के ऊपर भी ये रहते हैं, उस एनिमल का नाम स्लोथ बियर, ये बहुत सुस्त जानवर है। अब बताओ इसी के ऊपर एल्गी अपना पूरा बना के रहता है, उसी पड़ा रहता है ये जानवर, उसके ऊपर रहता है। अब कितना सुस्त जानवर होगा, नहीं ऐसा भी नहीं है बेटा। कह रहा है कि जो एल्गी की साइज है वो क्या है, हाईली वेरिएबल है। इसका मतलब इसकी साइज वेरिएबल है, मतलब छोटे भी होंगे बड़े भी पाए जाएंगे, ठीक है। इसके साइज जैसे आप एक्वेटिक प्लांट में देखेंगे, जहाँ पे रहते हैं, स्टोन पे देखिए, कहीं पाव उस पे देखिए, पेड़ पे देखिए, तब भी लटके मिलेंगे, हाइट एकदम अच्छी खासी रहती है। वही कह रहा है कि इसकी जो साइज होती है वो हाईली वेरिएबल होती है। ये देखो, ये देखो अपने, कह रहा है इनकी साइज क्या है एल्गी की, हाईली वेरिएबल्स है। दूसरा कह रहा है कि ये कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर फॉर्म, लाइक कौन, कैलेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है, कॉलोनियल होंगे, फिलामेंटस होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर भी पाए जाएंगे, कॉलोनी में भी पाए जाएंगे, और उसी के साथ साथ फिलामेंटस भी होंगे। कौन कौन होते हैं, नाम दिया, क्लोमाइडोमोनास, याद कर लीजिए इसको, रट्टा मार लीजिए पूरा पूरा। यूनिसेलुलर एल्गी अगर पूछता है, यही आया था, नीट का क्वेश्चन था कि यूनिसेलुलर एल्गी, ऐसे सारे नाम दिए थे, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास दे देगा, स्पाइरोगाइरा दे देगा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स दे देगा, नन ऑफ दी ऑल ऑफ एबव, ऐसे करके पूछता है। ये देखिए क्लेमाइडोमोनास। कह रहा है कि कॉलोनियल फॉर्म, अभी आपने क्या देखा, यूनिसेलुलर फॉर्म था, अब कह रहा है कि कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनी बना करके कौन रहते हैं, कौन है, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कैसे रहते हैं, ये कॉलोनी बना के रहेंगे, अकेले नहीं रहते हैं, ये इनको ग्रुप में रहते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये ग्रुप में है। अब कौन सा बचा, फिलामेंटस। कह रहा फिलामेंटस कौन होंगे, हाँ, फिलामेंटस फ्यूज कर दो इसको, नहीं इसी को। कह रहा है यूलोथ्रिक्स है और स्पाइरोगाइरा, ठीक, सही बताया, बस इतने से काम चल जाएगा, देख करके ही बताना रहेगा आपको, ऐसे टिक ही तो करना रहेगा।
लेकिन पूरे दिमाग से। ये देखिए, ये कह रहा कि फिलामेंटस है। देखिए फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है। इनको क्या कहा जाएगा? हीलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा। कम से कम एक एक तो याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा गया है। फिलामेंटस एल्गी का नाम बताइए, स्पाइरोगायरा। फिलामेंटस एल्गी का नाम स्पाइरोगायरा। फिलामेंटस एल्गी का नाम स्पाइरोगायरा। ये एक बार नहीं, कम से कम दसियों बार पूछा होगा नीट में। इतना पसंदीदा इसका क्वेश्चन है नीट का, स्पाइरोगायरा को, कि फिलामेंटस एल्गी का नाम बताइए। बस कह रहा है कि इनकी बॉडी क्या होती है? मैसिव प्लांट, बड़े बड़े हो जाते हैं। कैसे? उसका क्या नाम है? कैल्प्स। ठीक है, ये मैसिव प्लांट बॉडी होते हैं, बड़े बड़े एकदम लंबे लंबे लटके रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मरीन फार्म में। ये हैं पूरे इस तरह से। प्लांट है तो प्लांट की बॉडी किससे बनी होगी? उनके सेल वॉल कैसे बने होंगे? सेल्यूलोज के। सेल वॉल सेल्यूलोज, सेल वॉल सेल्यूलोज। ठीक है, बस ऐसे ही याद करना है। और कह रहा है कि और क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ये कहाँ का है? कह रहा उसके साथ और देखें तो क्या है इनके पास एडिशंस में? और देखें तो क्या है? क्लोरोफिल, कैरेटिनॉइड। कह रहा है कि कुछ एल्गी क्या कंटेन करते हैं? स्पेशल पिगमेंट, फाइकोबिलिन्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? पिगमेंट होते हैं। इन्हीं को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कैरेटिनॉइड है। ठीक है, ये सारे किस में पढ़ते हैं हम लोग? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। ये सारे स्पेशल पिगमेंट होते हैं इनके। अब क्या पढ़ते हैं? कैरेटिनॉइड, एल्केलॉइड्स, ये सारे। कह रहा है इनका रिजर्व मटेरियल क्या होगा? इनका रिजर्व फूड क्या रहता है? स्टार्च। प्लांट में क्या मिलेगा? स्टार्च। बॉडी किससे बनी होगी? सेल वॉल उनका किससे बना होगा? सेल्यूलोज से। उसके साथ साथ और सारे पिगमेंट रखते हैं। कह रहा है रिप्रोडक्शन कैसे होगा इसमें? जो रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। इसका मतलब इनके पास तीनों फॉर्म में होगा रिप्रोडक्शन। एक तो वेजिटेटिव फॉर्म में होगा, दूसरा एसेक्सुअल फॉर्म से होगा, और तीसरा इनके पास क्या है? सेक्सुअल। ठीक है, तीनों मोड ऑफ रिप्लिकेशन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव होगा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल ज़ूस्पोर से होगा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है इनका? ये देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। इसका मतलब क्या होगा? एक फ्रेगमेंट बनेगा, टूटेगा छोटा सा, एक उससे पूरा पूरा एल्गी बन जाएगा, फिर वो टूटेगा, उससे पूरा बन जाएगा एल्गी। ठीक है, कह रहा उसके पास क्या है? एक फ्रेगमेंट। कह रहा ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थाइलस। एक थाइलस बना देता अगर इसके पास इतने कैपेबिलिटी है कि एक फ्रेगमेंट अगर टूटता है तो उससे क्या बनाएगा? पूरा पूरा डेवलप कर देगा थाइलस। ये देखो, ये कह रहा है कि न्यूक्लियस है, सेप्टा है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से अगर इसको हम तोड़ दे इधर, ये एक फ्रेगमेंट बनाया, उससे पूरा पूरा फिर से दोबारा क्या बना लेगा? थाइलस लाइक पूरा स्ट्रक्चर बना लेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ज़ूस्पोर से, मेनली ज़ूस्पोर से होता है। कह रहा है कि इसमें क्या होगा? इट अकर बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, बट
द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर। और सारे बनते हैं स्पोर, लेकिन बेसिकली जो हो रहा है वो किससे हो रहा है? जू स्पोर से। कह रहा है कि जो प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर से होगा, लेकिन जो कॉमन होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, वो कैसा होगा? जू स्पोर से। जू स्पोर के पास क्या है? ऐसी चीज़ें होंगी। मोटाइल होगा कि नॉन मोटाइल होगा? मोटाइल होगा, ठीक है। इसमें भी दो चीज़ें होंगी। जो स्पोरिया देखिए इस तरह से ये बना हुआ है। इसमें कह रहा है कि दो चीज़ें होंगी, या तो फ्लैजिला बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लैजिलेटेड। अगर फ्लैजिला नहीं बन रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। अगर फ्लैजिला बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लैजिलेटेड। अगर फ्लैजिला नहीं बना है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड। इसका मतलब जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा उसको हम फ्लैजिलेटेड कहेंगे, जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा उसको नॉन फ्लैजिलेटेड कहेंगे, और जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा वो कैसा होगा? मोटाइल होगा, और जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा वो कैसा होगा? नॉन मोटाइल होगा। ये दोनों क्वेश्चन नीट के हैं, दोनों के एग्जाम्पल अगर दिया हो, नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? कह रहा है कैसे होता है? फ्यूजन से। कौन फ्यूज करेगा? टू गैमेट। इसका मतलब इनके बीच में गैमा बनता है, एक दूसरे के बीच ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस होगी। जब भी दो चीज़ें मिलेंगी तभी जाकर के किसी चीज़ का फ्यूजन होगा, अदरवाइज कैसे होगा? कि हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये सब रिप्रोडक्शन ही चल रहा है बाबू। कह रहा है इसमें दो चीजें हैं जो सबसे कॉमन है। कह रहा है इसमें क्या बनता? आइसोगैमी, एन आइसोगैमी और उगैमी, ठीक है। आइसोगैमी मतलब सिमिलर शेप एंड साइज, ठीक है। गैमस का जो शेप होगा, साइज होगा, वो कैसा होगा? सिमिलर होगा। दूसरा कह रहा है एन आइसोगैमस, ठीक है, ये डिसिमिलर होगा। ये कह रहा है आइसो मतलब सिमिलर और इसका मतलब डिसिमिलर। आइसोगैमस कह रहा है कि दीज गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। इसमें क्या कह रहा है कि जो गैमेट हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं, सिमिलर इन साइज में हैं। और दूसरा कह रहा अगर नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, नॉन मोटाइल हैं बट सिमिलर इन साइज है। कह रहा जिनके पास फ्लैजिला है उनकी भी सिमिलर साइज में है, और जिनके पास फ्लैजिला एब्सेंट है वो भी क्या है? सिमिलर इन साइज है। अगर सिमिलर इन साइज नहीं होंगे तो हम उनको आइसोगैमस नहीं कहेंगे। इसका मतलब चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, लेकिन उनकी सिमिलरिटी क्या होगी? साइज की सेम होगी। एग्जाम्पल कह रहा है कि सम रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। इस तरह से जो रिप्रोडक्शन करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? आइसोगैमस कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। दो एग्जाम्पल हैं और दोनों कम से कम कई बार पूछा है नीट में, दो के दोनों, कि फ्लैजिलेटेड कौन है और नॉन फ्लैजिलेटेड कौन है। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। क्लेमाइडोमोनास जो है वो कैसा है? फ्लैजिलेटेड है, इसके पास फ्लैजिला है, और स्पाइरोगाइरा के पास फ्लैजिला नहीं है। ये 90% चांस है इस बार पूछने का। स्पाइरोगाइरा इसको हाईलाइट कर लेना, सितारों से चाहो तो भर लो, पूरा पूरा सितारा बना लो, मतलब स्टार लगा लीजिए, इस पे स्टार लगा लीजिए चाहिए तो। स्पाइरोगाइरा इस तरह से आइसोगैमस। ये देखिए इसके पास फ्लैजिला है, इसके पास फ्लैजिला नहीं है, लेकिन शेप एंड साइज दोनों के सेम है।
कह रहा है कि एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस का मतलब दोनों डिफरेंट हो, हेटेरो हो, ठीक है, उनकी साइज क्या हो, सिमिलर ना हो, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, एन आइसोगैमस, ठीक है। कह रहा कि इसमें भी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, वहां पे भी क्या हुआ है, ठीक है, लेकिन कह रहा कि इसमें क्या होगा, जो सिमिलरिटी होगी साइज की वो अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। कह रहा है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज आर टर्म एज एन आइसोगैमस। कह रहा है कि जो फ्यूजन होगा इसमें भी दो गैमेट्स का होगा, लेकिन वो दोनों गैमेट्स होंगे, उनकी साइज क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिसिमिलर होगी। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, एन आइसोगैमस। एग्जाम्पल, कैलेमाइडोमोनास, ठीक है, ये देखिए ओगैमस। कह रहा है इसमें क्या होगा कि फ्यूजन तो होता है, किसके बीच में होगा फ्यूजन, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड ओगैमस। इसमें कह रहा है कि दो चीजों के बीच में यहाँ पे भी हो रहा है, इनके बाद एक लार्ज मिलेगा, मतलब बड़ा वाला होगा, ये इस तरह से फ्लेजिला होगा, ठीक है, जो इस तरह से फ्लेजिला होगा। दूसरा कह रहा है कि नॉन मोटाइल होगा, एक दूसरा जो होगा नॉन मोटाइल होगा, इसका मतलब वो लोकोमोशन नहीं करेगा। फीमेल गैमेट कह रहा है क्या होगा, वो स्मॉलर होगी, मतलब छोटी होगी, लेकिन जो मेल गैमेट होगी वो कैसी होगी, मोटाइल होगी। इस तरह के रिप्रोडक्शन को, इस तरह के फ्यूजन को हम क्या कहेंगे, ओगैमस। एग्जाम्पल, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। नाम ही बहुत टफ है, लेकिन क्या किया जाए, याद तो करना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें कह रहा है कि ये सारी चीजें हैं, बस आपको इतना ही समझना है इसमें। अब इनके सारे के सारे लाइफ साइकिल कैसी होती है। लाइफ साइकिल का मतलब हेप्लॉन्टिक हैं, डिप्लॉन्टिक हैं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक हैं, ठीक है। कहे इतना सोच में चले जाते हो। कह रहा है लाइफ साइकिल जनरली क्या है, हेप्लॉन्टिक है, जनरली क्या है, हेप्लॉन्टिक है, ठीक है। इनके पास क्या होगा, जाइगोट होगा। कह रहा है कि जनरली क्या है, हेप्लॉन्टिक, इनके पास जो चीजें होंगी वो कैसी होंगी, हेप्लॉयड। हेप्लॉन्टिक का मतलब हेप्लॉयड, और डिप्लॉन्टिक का मतलब डिप्लॉयड। कह रहा है कि एल्गी जो है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए। कह रहा है एल्गी जो है उसका यूजफुल हम लोगों के लिए कैसे कैसे किया जाता है। ये क्या करेंगे, CO2 फिक्सेशन करेंगे, जहां ये होंगे वहां पे CO2 फिक्सेशन करेंगे। इनके आसपास सबसे ज्यादा क्या होगा, O2, ठीक है। ये क्या करेंगे एल्गी, मैन के लिए, हम लोगों के लिए। कह रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, CO2 का फिक्सेशन करेंगे, और O2 अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर देंगे। कहाँ पे, अर्थ पे। कह रहा थ्रू फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस ये करेंगे तो क्या करेंगे, CO2 का फिक्सेशन करेंगे, और इनके आसपास जहाँ ये रहेंगे वहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस बेटा बस, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। वही कह रहा कि अगर देखा जाए तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। वहां के इन्वायरमेंट में क्या होगा, O2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, या ज्यादा हो जाएगा, या इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है? नहीं है, फिर से पढ़ो तुम बायो। कह रहा दे आर पैरामाउंट्स
इम्पोर्टेंस, पैरामाउंट मतलब बहुत ज़्यादा, जितना तेज कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, तो जितना तेज़ी से कह सकते हो उतना है। क्या है ये? प्राइमरी प्रोड्यूसर है। किसका है? एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है, बेसिस ऑफ फूड साइकिल एंड ऑल एक्वेटिक एनिमल। अगर ये ना हो, अगर ये एल्गी ना हो तो क्या होगा? पूरा का पूरा फूड चेन ही खत्म हो जाएगा। जो एक्वेटिक हैं प्लांट, वो एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक में जो भी पाए जाते हैं, वो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? यही तो है सहारा बेचारों का। अगर ये ना रहें तो पूरा का पूरा फूड चेन ही खत्म हो जाएगा। कौन कौन है? मेनी स्पीसीज ऑफ पोर्फायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गासम। कह रहा 70 स्पीसीज हैं जिनको खाया जाता है, ये सारे लेमिनेरिया, लेकिन हैं कैसे? मरीन एल्गी। सारे के सारे कैसे हैं? मरीन हैं। ये देख लो, इन्हीं को सब खा खा करके जिंदा है, और क्या, वरना फूड चेन ही हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें कह रहा कि ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये भी सारे पढ़ना, जैसे फाइको, रोडो, नाम सुना कभी? सुना कभी? बस ठीक है, आगे सुनना, बस इतना पढ़ो। कह रहा है कि लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? जमीन को ऐसे या वाटर को ऐसे होल्ड किए रहते हैं अपने आप को, इसीलिए बहते नहीं हैं कि बहते हुए चले जाएं, ये रुके रहते हैं, एक जगह चक्कर लेते हैं, ठीक है। वाटर होल्डिंग होते हैं, मतलब अपने आप को होल्ड फास्ट की तरह वहां फंसा लेते हैं। एग्जाम्पल, उनको क्या कहा जाता है? एल्जीन, ठीक है, एल्जीन कहा जाता है। ये किस में पाया जाता है? ब्राउन एल्गी में। और कैरागीन किस में पाया जाता है? रेड एल्गी में। ये दोनों बेटा सितारा लगाना हो तो लगा लो, जितने भी सितारे लगाने हो लगा लीजिए, कभी पढ़िएगा तो नीट में क्वेश्चन मिलेगा आपको। सितारा लगा लीजिए। ये देखिए, इसी तरह से अपने आप को क्या करते हैं? होल्ड फास्ट की तरह से जकड़े रहते हैं, कितना भी तेज पानी आए तब भी नहीं बहते हैं। कह रहा अगार, अगार का नाम सुना होगा आप लोगों ने कभी, ठीक है, अगार जल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब बनाते हैं तब, ठीक है। कह रहा है कि अगार ये क्या किया जाता है? यूज किया जाता है किसके लिए? जब माइक्रोब इसी पे हम ग्रो कराते हैं। कहाँ पे? जब वेट लैब में हम काम करते हैं तो अगार पे ही क्या करते हैं? अगार का प्लेट बनाते हैं, उसी के ऊपर माइक्रोब को ग्रो कराते हैं। और कहाँ पे? आइसक्रीम जो तुम लोग खाते हो वहाँ पे भी, जेलीज में जो इसका होता है, इसी की वजह से होता है। एग्जाम्पल, जेलेडियम, ठीक है, जेलेडियम है, और दूसरा क्या है? ग्रेसिलेरिया, ठीक है, लेरिया है इसमें। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह से उगाया जाता है लैब में। ये आइसक्रीम आ गए, रुकिए रुकिए रुकिए, लगा दे वरना तुम लोग पढ़ोगे नहीं। अभी खाने का दिल करेगा तो क्या करोगे? आयोडीन, कह रहा है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैल्पलाई, कहाँ से? लेमिनेरिया, ठीक है। आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, लेमिनेरिया सोर्स है किसका? आयोडीन का, इसी से आयोडीन निकाला जाता है। लेमिनेरिया ये एल्गी है, एल्गी से ही हम लोग नमक निकाल के खाते हैं। आयोडीन ये देखो इस तरह से होते हैं। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये क्या है? कह रहा है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं। इनको यूज किया कहा जाता है? फूड के सप्लीमेंट के लिए, ठीक है। जब स्पेस में कोई जाता है तो
तो यही रख करके जाते हैं, बस धीरे से खा लेते हैं। आने वाले टाइम में जब फूड खत्म हो जाएगा तो इसी का टेबलेट बना बना के हम लोग खाएंगे। आने वाले टाइम में ये देखो आ भी गया टेबलेट भी। ऐसे रखे रहो, जब भूख लगे बस जेब से निकालो खा लो। पेट भर जाता है, प्रोटीन है ना आपको, नहीं प्रोटीन है। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन एंड टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड एल्गी आर डिवाइड इनटू 3 मेन क्लास। कह रहा इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। हाँ बस 3 फाइसी हैं। फंजाई में क्या था? वहां पे सिटीज वर्ड आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे फाइसी वर्ड आ रहा है। क्या है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब कलर है इसमें, कौन सा? ग्रीन। फियोफाइसी ब्राउन, रोडो रेड। बस इतना याद रखना। सी से क्लोरो से ब्लू कर लेना अपना, या ग्रीन कर लीजिएगा उसी को, रोडो से रेड कर लीजिएगा, बीच वाला बचेगा तो ब्राउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लोरोफाइसी हमारा हो गया, फियोफाइसी हो गया और रोडोफाइसी। क्या हुआ? टाइम हो गया क्या? हो गया। बस हम लोगों को यहीं से पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ठीक है। तीनों चीजें हम लोगों को पढ़नी है। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा?